जैसा कि आपको पता है, अफ्रीका के अंदर माली एक देश है और वहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का अपहरण किया गया है। 4 में से एक जयपुर के रहने वाले हैं, वैशाली नगर के रहने वाले हैं। मात्र 1 महीना हुआ था, अपहरण करके ले गए आतंकी और आतंकियों ने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी भी ली है। डायमंड सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जयपुर वैशाली नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं प्रकाश चंद जोशी, जिनका परिवार इस टाइम मेरे साथ है। एक बेटी है और पत्नी उनकी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है, आखिरी बार कब बात हुई है और भारत सरकार से इनकी क्या बातचीत चल रही है और अब तक मदद किस स्तर पर हो चुकी है और अभी क्या होना बाकी है। मैडम, आपके लिए बड़ा ही दुखद पल है ये। आपने सोचा भी नहीं होगा, वो जॉब करने के लिए गए हैं, वहाँ पे अपहरण हो जाता है, आतंकी लेके चले जाते हैं। अभी क्या स्थिति है? ये हमारी तो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। 30 जून को मेरी बात हुई थी 11 बजे इंडियन टाइम। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं, एक को नहीं लगा तो हमने सोचा ऐसे ही नहीं लग रहा है, वहाँ इंटरनेट कम रहता है। 2 तारीख को बेटी को पता चला 12 बजे, वो मेरे को 2:30 बजे बताई। मैं घर में बिजी थी कोई काम से, 2:30 बजे बताया। उसके बाद तो हमारी हालत ही ख़राब है। इतनी चिंता हो गई क्योंकि वो 60 साल के हैं, अभी उनकी टैबलेट चलती है बीपी, हाई बीपी की। और उसके बाद अभी हमने कई जगह धक्के खाए, लेकिन अभी तक कोई कहीं से कोई आश्वासन हमें नहीं मिला है। संतोषजनक जवाब अभी तक कहीं से नहीं मिला है। बेनीवाल जी से मिल लिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी दे दिया और पुलिस कमिश्नर साहब को भी दे दिया। सब बता दिया, न्यूज़ सब जगह और सारे चैनल पे भी, अधिकतर 4-5 चैनल पे न्यूज़ चल रही है। लेकिन अभी तक हमारा विदेश मंत्रालय से या माली सरकार से कोई भी जवाब नहीं आया है, कोई संतोषजनक न्यूज़ हमारे पास नहीं है। कितने दिन पहले गए थे, कितने दिन हो गए थे वहाँ काम करते हुए? आतंकी 5 जून को ज्वाइन किया और 1 जुलाई को ये घटना हो गई सुबह 6 बजे। रात को सो के उठे तभी वहाँ ऑन फायरिंग हुई और कंपनी ने 3 जून को, जो एक साथ 3 लोग बैठे हैं अपहरणकर्ताओं ने फ़ोटो भेजी है। कंपनी ने हमें हमारी बेटियों को मेल में बताई, व्हाट्सएप पे भेजी, वो हमें बताई। तो 2 तारीख से दोपहर के बाद से हमारी हालत ख़राब है। चिंता, बच्चों को एंजाइटी हो रही है, मुझे भी, मेरा लगातार बीपी लो हो रहा है। वहाँ से आपको मेल आया है? हाँ, मेल आया, कंपनी के थ्रू ही पता चला है, कंफर्म कंपनी ने ही किया है। ऐसी बात नहीं है कंपनी ने नहीं बताया है। अभी 6-7 तारीख को, 9 तारीख को ये भी बताया है उनका येलो फीवर कार्ड, पासपोर्ट, कुछ कपड़े मिले हैं। क्योंकि उनके बगल में मकान में आग लगी थी, उनको रोशनी हुई होगी, तो जिस गाड़ी से वो कंपनी आते जाते थे उसी गाड़ी में बैठा के ले जाया गया है। एक दिन एक ये भी मैसेज आया था कि उसी गाड़ी में तीनों को सुरक्षित देखा है और 200 किलोमीटर के दायरे में, ऐसा कंपनी बताती है मेल में। उसके बाद में कंपनी ने आपको और कुछ मेल में सूचना नहीं दी कि क्या डिमांड है आतंकवादियों की? अभी तक आतंकवादी कहते हैं हमसे मिले नहीं हैं। हम डेली बेटियां मेल कर रही है, डेली मेल पे यही कह रहे हैं कि नहीं, अभी तक आतंकवादी नहीं आए। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन हमारी माननीय मोदी जी से गुहार है कि मेरे हस्बैंड को जल्दी से जल्दी और उनको सुरक्षित अपने देश वापस लाया जाए। कैसे भी हो, कंपनी के मालिक से भी हैं, कंपनी के मालिक का या और कोई। इस बार हमें साउथ अफ्रीका गए थे तो हमें काफ़ी लोगों से, भारतीय लोगों से मिलाया भी था, लेकिन अभी खाली कुक के अलावा हमें कोई भी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। शायद इंडियन में कोई नहीं था, हमारे हस्बैंड अकेले थे। एक दिन मैंने पूछा भी था तो उन्होंने ये चिंता जाहिर की थी कि यहाँ पे खाना पीना अच्छा नहीं है, मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप आ जाओ, अपने को नहीं रहना ऐसे देश में। तो वो 13 जून को मेरी बात हुई, उनका दूसरे कंपनी से आया जहाँ अच्छी जगह थी, दुबई वगैरह से। तो मैंने कहा फिर वहाँ चले जाओ, अच्छा रहेगा, वो नियरेस्ट है इंडिया के, 2.5-3 घंटे का रास्ता फ्लाइट में। तो मैंने बोला आप वहाँ कर लेना, यहाँ से छोड़ दो। तो उन्होंने कंपनी के लिए इतना सोचते थे, कंपनी उनके लिए सोचे तो ये हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि 60 साल की आयु में एक तो कोई जॉब चेंज ही नहीं कर जाता ही नहीं है। लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी मिली, वो चले गए, चलो कोई बात नहीं। ये हमारी पहली भूल है, आपको ये पहली और आखिरी भूल है ये, जो हमने पता नहीं किया कि यहाँ पे ऐसे धमाके होते हैं, यहाँ पे ऐसे। अभी 30 जुलाई तक कर्फ्यू बता रहे हैं, तब तो 30 जुलाई तक, अभी 15 दिन हो गए हमारे ये हालात हो गए। 30 जुलाई तक क्या होगा क्या नहीं, कुछ भी पता नहीं है।
तो हमारी तो मोदी सरकार से यही प्रार्थना है, मोदी जी से बहुत रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं कि मोदी जी कुछ भी कर, जो उनसे बन सके उनको करना चाहिए, प्रयास ज़रूर करें, बाकी हमारे भाग्य हैं बस, यही नाम? कर सकते हैं। हमारे नाम आपका सुमन नाम? जोशी। सुमन जोशी। देखिए, सुमन जोशी जी जो पत्नी है, इनका ब्लड प्रेशर डाउन है। बातचीत करते में मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ कि बात करने की ऊर्जा नहीं है। क्या बोलें और क्या बताएं, बार बार एक ही चीज़ कब तक और कितने लोगों से कहते रहें। इस परिवार की सिर्फ एक आस है कि जिस तरीके से पुलवामा हमले के बाद में सरकार ने एक्शन लिया, ये एक आतंकी हमला है, आतंकियों के द्वारा ये कृत्य किया गया है। इनके परिवार के सदस्यों को तुरंत प्रभाव से सुरक्षा मुहैया हो और वो परिवार के सदस्य सुरक्षित रूप से यहाँ वापस आएँ। इस परिवार की स्थिति आपको दिखा देते हैं। इस घर के पिता, कितनी बेटियाँ हैं आपकी? 2 है, एक ये बड़ी है, एक छोटी बॉम्बे है। छोटी बॉम्बे है। ये क्या करती है बड़ी? ये HR डिपार्टमेंट में काम अच्छा, ये करती है, काम कंपनी में। हाँ, और छोटी वाली? छोटी भी इसके साथ ही अभी कर रही थी थोड़ा पढ़ाई सा। कर रही है कि जॉब कर रही है? नहीं, पढ़ाई पूरी हो गई, जो भी जॉब कर करी, रही। छोटा मोटा जॉब है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, छोटा मोटा। तो 2 बेटियां हैं। इस परिवार की स्थिति भी आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए चारों तरफ। मैं चाहूँगा कि कैमरा घुमा के दिखा दें। एक मध्यम वर्गीय परिवार है। 2 बेटी के पिता इस मानसिकता के साथ कि मेरी दोनों बच्चियां अच्छा जीवन जीवन जिएं, 60 साल की उम्र में विदेश जाते हैं और एक ऐसे देश जहाँ पे कोई जानकार नहीं है, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। पत्नी से बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि खाना पसंद नहीं आ रहा, तबीयत भी ठीक नहीं है, पर काम करने जाना था, क्योंकि बहुत आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ मजबूरियां रहती हैं जिसकी वजह से आदमी जाता है। आपके पिता जी 5 तारीख को चले गए थे। जी। क्या स्थिति है? आप बड़ी बेटी हो, सारा जी। बर्डन आप पे। मदर की मैं स्थिति देख रहा हूँ, मदर की तो स्थिति मेरे को लग नहीं रही है ठीक, सारी भगदड़ आप ही कर रहे हो। क्या अभी स्थिति है, कहाँ तक चीज़? जी, अभी तक तो हमने जिनसे भी मदद की अपील करी है तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, बट अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं है। हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से भी कोई जवाब नहीं आया है और PMO ऑफिस से या कहीं से हम लोग को कोई जवाब नहीं है। हमें इंडियन एम्बेसी माली में जो है वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि हमारा टेररिस्ट से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, हम ट्राई कर रहे हैं लोकल अथॉरिटीज़ के साथ में। बट अभी जो माली की स्थिति है वो काफ़ी स्थिर नहीं है। वहाँ पे बहुत ही हालात जो इस तरह के बने हुए हैं कि हमें बहुत कम उम्मीद है कि वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ कुछ कर सकती हैं। तो हमें सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट और यहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर्स अगर वो इस चीज़ को चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी काफ़ी इंडियंस को बाहर से रेस्क्यू किया है, इवैक्यूएट किया है। माली से भी कुछ रेस्क्यू हुए हैं क्या कभी? जी जी। तो इस सिचुएशन में हम चाहते हैं कि वो कुछ करें, क्योंकि वहाँ पे जो वो अफ्रीका का जो पूरा रीजन है उसमें अभी जिस तरह के टेररिस्ट अटैक चल रहे हैं उसमें वहाँ की गवर्नमेंट और मिलिट्री खुद भी त्रस्त है। जो मुझे दिख रहा है कि वो लोग वहाँ के सोल्जर्स को भी मार रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में इंडियन गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करे और वो वहाँ की अथॉरिटीज़ पे प्रेशर डाले तो मेरे ख्याल से वो जल्दी वापस आ सकते हैं। पापा से आखिरी बार बात कब हुई? पापा से मेरी आखिरी बात 30 को ही हुई थी और उस दिन भी काफ़ी इंटरनेट का वहाँ पे इशू था, क्योंकि काफ़ी बारिश होती थी, लाइट समय पे नहीं आती थी। तो वो मुझे यही कह रहे थे कि अगर बात ना हो तो परेशान मत होना, मैं जब भी इंटरनेट होगा तो मैं कॉल कर लूँगा। लेकिन 1 तारीख को हमारी कोई बात नहीं हुई। मैंने उन्हें फ़ोन किए थे, मैसेजेस किए थे, बट उन्होंने नहीं उठाया, तो मुझे लगा शायद इंटरनेट नहीं होगा। और 2 तारीख को सुबह तो मुझे उनकी कंपनी से मैसेज आ गया डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कि इस तरह की बात हो गई है वहाँ पे। और सुबह सुबह 1 जुलाई को वहाँ पे कुछ 100 आर्म टेररिस्ट आए, उन्होंने पूरी फैक्ट्री जला दी और जो रेजिडेंट कॉलोनी है वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी फायरिंग की है, आग लगाई है और उसके उस भगदड़ में 3 लोगों को उन्होंने अगवा कर लिया है। तो हमने उन्हें काफ़ी पूछा कि वो कहाँ लेके गए हैं, कौन लोग हैं ये। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ JNIM के लोकल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि सब काम करते हैं पैसों के चक्कर में। तो अगर उन्हें पैसे तो चाहिए होंगे तो हम रेडी हैं पे करने के लिए, हम उनको छुड़वा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है। ये घटना है 2 तारीख की? जी जी। तो 2 तारीख को उन्होंने हमें ये बताया। लगभग आज 10 दिन हो गए। जी। और अब वो दिन है, आज का दिन है। कंपनी भी हमें यही बोल रही है कि उनको उनके वेयरअबाउट्स, उनकी कोई जानकारी नहीं है उनकी लोकेशन की, कि वो लोग कहाँ गए हैं, कितने लोग उनको उठा के लेके गए हैं और वो कौन लोग हैं।
तो अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और इंडियन एम्बेसी माली में जो है, जिनसे हमारा संपर्क हो पा रहा है ईमेल के ज़रिए, वो भी हमें लगातार यही बात कह रहे हैं कि हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है उनसे, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट से उनकी हेल्प मतलब वो उनको कांटेक्ट कर रहे हैं और बातचीत चल रही है। तो उसमें हम लोग को कोई प्रोग्रेस नहीं नज़र आ रही है अभी तक। वो सेम 10-12 दिन से, आज 14th है, वो 13 दिन से यही बात किए जा रहे हैं कि वो देख रहे हैं। तो हमें ये चिंता है कि क्योंकि हम हिंदू हैं, वेजिटेरियन हैं, वहाँ पे खाने की बहुत तकलीफ़ है। मेरे फादर काफ़ी वीक हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, वो डेली मेडिकेशन पे रहते हैं, तो वो कितने दिन तक इस चीज़ को सर्वाइव कर सकते हैं। जो लास्ट मेरी उनकी लोकेशन पे बात हुई थी उनके कंपनी वालों से, वो ये कह रहे थे कि कुछ 200-300 किलोमीटर दूर फैक्ट्री से उनको लेके गए हैं, लेकिन वो लोग किस हालत में रखते हैं ये इंटरनेट पे हम लोग पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने पहले भी इस तरह की वारदातें की है कि लोगों को लेके जाना और उनको बंधक बना लेना, 2-2, 3-3 साल, 5 साल, 7 साल के बाद वो लोग रिहा करते हैं उन्हें। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात है कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ताकि वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ पे प्रेशर पड़े और कुछ कदम उठाया जाए इसके लिए। मतलब हम इस तरह से बैठ नहीं सकते कि अगर टेररिस्ट ने कांटेक्ट नहीं किया तो आप भी हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, उन्हें ढूंढने की भी कोशिश कोई नहीं कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ अटैक्स रुक नहीं रहे हैं। वो लोग उन्हें कहाँ लोकेशन पे कहाँ लेके जा रहे होंगे, हमें कुछ नहीं आइडिया है। ये सूचना कहाँ से निकल के आई कि 200-300 किलोमीटर आगे ले गए? कंपनी को भी कैसे पता लगा? ये वहाँ के कुछ लोकल्स होते हैं जो कि बताते हैं कि वो लोग ठीक हैं, क्योंकि ये जो फ़ोटो आई थी हमें और जो इंटरनेट पे भी काफ़ी वायरल है, उसमें वो 1 तारीख की फ़ोटो है। उसके बाद हमने उन्हें नहीं देखा है कि वो कैसे हैं, या मतलब वो हैं या कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता है। तो ये हम भी इसमें कन्फ्यूजन में है कि उन लोगों को ये कैसे मालूम है कि वो ठीक है। तो ये एचआर ने ही मुझे बताया था कि वहाँ के जो स्टाफ हैं कंपनी के, उन्होंने मुझे बताया था कि वो कुछ 200 किलोमीटर कहीं देखे गए हैं। तो हमें लोकल कहीं से न्यूज़ आई है कि वो लोग यहाँ पे देखे गए हैं, लेकिन उसके बाद कोई वो नहीं है, अपडेट नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है इसके मामले में। पिता के साथ में बेटियों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। जी बिल्कुल। मैं और आप तो बड़ी भी हो। जी, मेरा उनसे बहुत लगाव था। मेरा उनसे इतना, मैं दिन में कोई 5 से 6 दफ़ा बार उनसे बात करती थी और मैं उनको देखती नहीं थी ना, तो मुझे लगता था कि पापा कैसे हैं। मैंने उनको कहा भी, जब उन्होंने मम्मी को कहा कि मेरा मन नहीं लग रहा है और खाने पीने की बहुत तकलीफ़ है, तो मैंने उन्हें कहा भी था कि पापा आ जाओ वापस, एक्चुअली ये बहुत दूर हो गया। वो भी मुझे कह रहे थे कि बेटा ये बहुत दूर हो गया है मेरे लिए, मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आ गया हूँ। लेकिन हमें सीरियसली कोई जानकारी नहीं थी कि वो इलाका जो है वो आतंकवादियों से भरा हुआ है। और वो मुझे हर बात बताते थे, मतलब कि प्लांट में क्या हो रहा है। मैं उनसे पूछती थी, पापा कैसा है, फैक्ट्री दिखाओ, घर दिखाओ, कैसा मिला है, कैसा काम कैसा चल रहा है, आपको क्या काम होता है। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बताई भी कि ये हो रही हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत गरीब हैं और उनको खाने पीने की भी बहुत कम सुविधाएं मिलती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा यहाँ सब्जियाँ वगैरह तो कुछ होती नहीं है, मैं दालें ही खा रहा हूँ, सांभर खा रहा हूँ, चावल खा रहा हूँ बस, और उससे मेरा पेट काफ़ी अपसेट रहता है। तो पता नहीं कब तक हो पाएगा, लेकिन जब तक होता है मैं रहता हूँ, उसके बाद मैं मालिक से बात करके मैं एक बार आ जाऊँगा। तो वो हमेशा कहते थे। अब क्योंकि 20-25 दिन हुए थे, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, तो हमें भी ये लग रहा था कि हाँ ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया है, तो उन्हें जल्दी अब वापस आ जाना चाहिए। लेकिन वो उनका हमेशा से यही कहना था कि नहीं, उन्होंने मेरे पे इतना भरोसा करके मुझे यहाँ भेजा है, मेरे को बुलाया है, तो मैं एटलीस्ट यहाँ पे कुछ समय रहूँगा, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी ये हुआ है कि ये आतंकी हमले में जो उनको लेके गए और अभी तक कोई पता नहीं है। वहाँ की कंपनी अथॉरिटी क्या कर रही है, जो कंपनी वहाँ लोकल है वो क्या कर रही है, और वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, हमें कोई वो नहीं है अपडेट। नाम क्या है आपका? मेरा नाम चित्रा है। चित्रा जी। चित्रा, पापा जब यहाँ से जा रहे थे, 60 साल की उम्र है, क्या क्यों जा रहे थे? क्या था? वर्कहॉलिक हैं, काम करे बिना नहीं रहा जा सकता, या और क्या उनके मन में था कि भाई एक बार ये काम कर लेता हूँ फिर नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अभी वो काफ़ी समय से जयपुर में ही थे। हाँ, वो घर पे ही थे, जयपुर में ही थे 9 महीने से। और एक वो उनको होता है कि नहीं यार, वो सुबह भी नहीं,
पैसे के लिए नहीं जाते थे, बहुत पैसा। मैं बोलती थी आप खाली नाम के लिए जाते हो, आपको कंपनियां पैसा नहीं देती है। एक बार गुवाहाटी में 3.5 लाख रुपए गोल्ड स्टोन सीमेंट खा गई थी, नहीं दिया, 4 महीने का पैसा आ गए वापस। फिर उसके बाद भी वहाँ भी यही हालत हुआ था, अगवा करने की कोशिश की। ये जैसे कंपनी से निकले वैसे, पर वो तो इंडिया था ना, गुवाहाटी से तो आना पॉसिबल हो गया, कैसे तैसे 3 दिन में आ गए, लेकिन यहाँ से बहुत मुश्किल है। बहुत भारी चिंता का विषय है हमारे लिए, तो एक एक पल भारी हो रहा है। 15 दिन हमने कैसे निकाले आप देख सकते हो। आप विश्वास रखो, अब विश्वास उठता जा रहा है। रखो, भगवान तो है। भगवान आपने किसी का बुरा किया है तो वो को आपका क्यों नहीं करेगा? किया, पिछले जन्म का हो सकता है। नहीं करेगा, आपके संग इतना बुरा नहीं करेगा। अब उम्मीद नहीं रही, न सरकार से उम्मीद है, न भगवान से उम्मीद रखो आप, पूरी उम्मीद, सब बढ़िया होगा। हम फिर एक बार पूरे परिवार के साथ बैठ के आपके इंटरव्यू करेंगे। भगवान पे आप पूरा विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा। आप ऐसे हिम्मत छोड़ दोगे तो क्या होगा? हिम्मत छोड़ने से कुछ नहीं होगा आपकी। अब हिम्मत कहाँ से आएगी भैया? आज हिम्मत रखो, 15 अच्छी दिन खबर हो मिलेगी गए। आपको जल्दी। आप पूरी हिम्मत रखो। हिम्मत नहीं है मेरे में तो बिल्कुल नहीं बची। पता नहीं मैं भी रहूंगी कि नहीं 2-4 दिन बाद, तो मुझे नहीं पता अभी। मेरा मानसिक और शारीरिक दोनों संतुलन अब बिगड़ चुका है। मेरे को नहीं पता मैं कैसे जिंदा बैठी हूँ। आप हिम्मत रखो, सब बढ़िया होगा। 35 साल से जा रहे आ रहे, हमेशा ही वापस आते थे, जिस दिन बोलते थे उस दिन आते ही थे। अब तो नहीं। मैं लोगों का वीडियो देखती थी, मोदी जी यूक्रेन से युद्ध रुकवा के निकाल के लाए, लेकिन आज 15 दिन हो गए, मोदी जी हमारे लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। मैं कैसे मानूं मोदी जी को? हमारे हस्बैंड घर आएंगे तो मोदी जी, हम तो मोदी जी की सलामती चाहते हैं कि मोदी जी हमारे लिए कितना करेंगे। हमारी बिल्कुल भी तकलीफ नहीं समझता कोई भी कि 2 बेटियां हैं, मेरा घर है, हमें कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। अधर अधार गए थे और ऐसे हो गया, ऐसी न्यूज आई है। हमें कुछ भी नहीं पता है उनका कहाँ पैसा है, कहाँ क्या है, कुछ भी नहीं पता रखा था अभी तक। हिम्मत रखो बेटा, सब बढ़िया होगा। देखिए, आप देख सकते हैं साहब, आज मैं भी मतलब ढंग से आपको इसको क्लोज नहीं कर पाऊंगा। ये बिटिया को देख लीजिए आप, 15 दिन हो गए, लोगों ये की 2 दिन में 3 दिन में न्यूज। पत्नी को देख लीजिए, दोनों का रो रो के बुरा हाल है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर ये बात प्रधानमंत्री के संज्ञान तक आती है तो प्रधानमंत्री इस परिवार के विषय में ज़रूर देखें और सोचें। एक बेटी है जो सिर्फ ये चाहती है कि उसके पिता जो हैं वो वापस आ जाए, और एक पत्नी ये चाहती है कि हमने किसी का क्या बुरा किया है, हमारे संग भी बुरा क्यों हो। प्रधानमंत्री से मेरी सब्जी लेने भी नीचे नहीं उतारूंगी उनको, मैं भेजती नहीं हूँ। ये मेरी भाई बैठी है, पूछो इनको, मैं खुद करती हूँ सारा काम इनके साथ जा जाके। उनकी प्रधानमंत्री से अमर उजाला की यही गुहार है कि साहब इस परिवार की तरफ देखें। 2 बच्चियां हैं जो सिर्फ यही आस कर रही हैं कि उनके पिता जो हैं वो वापस आ जाएं। उनकी टेंशन के कारण हमारे पास स्कूटी तक नहीं, गाड़ी तक मैंने कभी नहीं चलाने दी उनको कि एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी डर के में जी रहे हैं हम लोग। अभी तक जयपुर शहर में स्कूटी तक नहीं है, आप पता कर लीजिए। कोई गाड़ी घोड़ा हम नहीं रखते। उनको ये शौक बहुत है, लेकिन ये शौक उन्होंने विदेश कमा के भी पूरा नहीं किया। पूछिए इनसे। एक साइकिल तक घर के नीचे नहीं, हमारी नहीं है, वो नीचे वालों की है, इसलिए कि इनको कुछ हो न जाए, इनको कुछ हो न जाए। गाड़ी से बच गए, लेकिन वहां जाके फंस गए थे बुरी तरह से। देश की सरकार तुरंत कुछ करे, इस परिवार का हाल बेहाल है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। 15 दिन हो गया रहेगा यही, एक दिन हमारे भी प्राण चले जाएंगे ऐसे। चिंता कितनी बड़ी चिंता, चिंता में आदमी क्या करेगा। सब देख लिए, नेताओं को देख लिया, पुलिस को देख लिया, सब देख लिया, पता नहीं लोग कैसे भरोसा करते हैं। मेरा भरोसा आज 15 दिन हो गए सब से उठ चुका है। मैं लोगों के वीडियो देखती तो मैं इतना खुश होती थी, अपने भारत के अच्छे दिन आ गए, अपने भारत के अच्छे दिन आ गए। अपन भारतीय हैं, अपने हमें भारतीय होने पे गर्व है, लेकिन अब नहीं है। अब भारतीय होने का गर्व मुझे बिल्कुल नहीं रहा है।